वेलकम बैक टू ऑल। सो फाइनली अपना नेट का एग्जाम हो चुका है। ओके, और आई होप आप सबका एग्जाम जो है अच्छा हुआ होगा। ठीक है। कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई, ठीक है, उनमें से कुछ स्टूडेंट ने मुझे कुछ क्वेश्चंस बताए, तो उन्हीं के सॉल्यूशन जो है आज मैं अपलोड करूंगा यहाँ पे। ओके, तो अपने सॉल्यूशंस मैच कर लेना। हो सकता है, देखो, जहां तक मेरे पास में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्यूशंस बनाए हैं। ओके, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ हो, ठीक है, तो जो भी है तुम्हारे पास में मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास में है ना, लगभग मैं 8 से 10 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन जो भी है उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास था, 5 मार्क्स में पूछा था कि तुम्हारे पास देखो ये 3 वायर थे, एक तो -d डिस्टेंस पे, एक 0 पे, और एक तुम्हारे पास में +d डिस्टेंस पे है। ओके, और उसके बाद में इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट एट विच, क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखो, तुम्हारे पास में इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं। ठीक है, तो लिख लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ठीक है, क्या होता है तुम्हें सबको पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r। ठीक है, 2i/r, यहाँ पे डिस्टेंस r दी है मैंने। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस जो भी है तुम्हारे पास वो रख देंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं सेंटर से तुम्हारे पास जहां वायर 0 डिस्टेंस पे है, इससे x दूरी पे p बिंदु पे तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। तो मैं क्या करूं, देखो यहाँ पे एट पॉइंट p, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। डायरेक्शन जब अपन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के कारण निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके कारण कितना हो जाएगा डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस d है, ये x है, तो ये d प्लस एक्स हो जाएगा। क्या, दिस इज d प्लस एक्स। ठीक है, ये x डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, ये वाली, ये d माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एट पॉइंट p पे क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, 2i/r की जगह d प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, 2i/x इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/d माइनस एक्स। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह जब अप्लाई करेंगे, डायरेक्शन तो निकालनी आती है ना, जैसे तुम्हारे पास में मान लो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वायर है तुम्हारे पास में, ये मैं बताऊंगा अभी सॉल्यूशन करके। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा मैग्नेटो स्टेट, जब मैं बताऊंगा, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे करेंगे इस पॉइंट पे, तो अंदर की तरफ, यहां पे भी अंदर की तरफ, इसलिए दोनों जुड़ गए। ठीक है, यहां पे जब इस वायर के कारण निकालेंगे तो बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, दोनों को मैग्नेटिक फील्ड को बराबर कर देंगे, इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2i से 2i भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे, देखो आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-d/√3। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चले आगे। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। ठीक है, शायद ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, देख लेना पार्ट बी में या पार्ट सी में किसमें पूछा हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड तुम्हारे पास में पार्टीजन फंक्शन से था। तुम्हें देखो आइजिंग मॉडल का क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे कैसे कॉपी में करवा रखा है इस टाइप का क्वेश्चन, h इज इक्वल टू j s1 s2 प्लस s2 s3। ठीक है, और आपको si जो है वो दे रखा है +-1। ठीक है, i क्या है तुम्हारे पास में, 1 2 3। ओके, आपके पास में पार्टीजन फंक्शन z पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन इसके देखो दो तरीके हैं। सॉल्यूशन मेथड फर्स्ट, ओके, जो कि थोड़ा लेंथी मेथड है, देख लेते हैं। देखो s1 s2 s3, इनकी वैल्यू तीनों की +1 -1। ठीक है, +-1 हो सकती है ना, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ओके, इसमें देखो 1 1 -1
1 -1 1 -1 1 1। ठीक है, अब मैं दो दो को -1 लेता हूं, -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1। ठीक है, इसके लिए एनर्जी निकालेंगे अपन। ओके, इसके लिए देखो एनर्जी निकालेंगे तो देखो S1 S2 जब तीनों 1 1 होंगे तो 1 + 1 2 2j हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे तीनों -1 होंगे तो भी तुम्हारे पास 2j हो जाएगा। एनर्जी H बराबर या E इक्वल टू, ओके, हैमिल्टनियन एनर्जी है तुम्हारे पास में। ये दोनों +1 तो यहाँ पे 1, ये -1 तो 1 -1 कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही तुम्हारे पास में देखो 1 -1 कितना हो जाएगा -1, ये भी -1 दैट इज -2j। ये देखो दिस इज -1 और ये +1 तो ये 0 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये +1 हो जाएगा और ये तुम्हारे पास -1 तो ये भी 0 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे -1 -1 -2j, ये देखिए यहाँ पे दिस इज -1 और दिस इज +1 तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, पार्टीजन फंक्शन का फॉर्मूला z इज इक्वल टू समेशन i g i e टू द पावर -β e i। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे एनर्जी क्या है तुम्हारे पास में, 0 की डिजनरेसी कितनी है 4, तो 4 e टू द पावर β e की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा e की पावर 0 प्लस इसकी डिजनरेसी 2 है e टू द पावर 2βj प्लस e टू द पावर -2βj। एक की एनर्जी +2j है, एक की -2j है। ओके, चलो 4 यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर -θ क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 cos हाइपरबोलिक। ठीक है, आयोटा नहीं है तो हाइपरबोलिक आ जाएगा। मैंने बताया था याद करने का तरीका, आयोटा और हाइपरबोलिक की हमेशा लड़ाई होती है, दोनों साथ में कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा नहीं है तो हाइपरबोलिक आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2βj। ओके, तो 4 + 4 cos हाइपरबोलिक 2βj, 4 कॉमन आ जाएगा 1 + cos हाइपरबोलिक 2βj। ठीक है, 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट मीन्स, तो कितना हो जाएगा 8 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि βj। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर क्यूब cos हाइपरबोलिक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं j/β की वैल्यू 1/kBt का स्क्वायर या हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन था तुम्हारे पास में, आंसर आ जाएगा। दिस इज पार्टीजन फंक्शन, दिस इज पार्टीजन फंक्शन। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए इसको। ओके, इसी का ही देखो सेकंड मेथड है तुम्हारे पास में। देखो भाई, इसी का ही सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं यहाँ पे, जो कि बिल्कुल ट्रिक है ना, ट्रिक से अपन डायरेक्ट करेंगे। शॉर्ट मेथड है जो कि मैंने कॉपी में भी करवा रखा है आपको, है ना, देखना अपनी कॉपी के अंदर देखना, उसमें भी करवा रखा है ना, नोटबुक में करवा रखा है। मेथड सेकंड, ठीक है, मेथड सेकंड क्या था तुम्हारे पास में, फॉर आइजिंग मॉडल, फॉर आइजिंग मॉडल आपको ये करवा रखा था मैंने 2 की पावर n cos हाइपरबोलिक बीटा j की पावर n-1 करवा रखा था। ठीक है, हेयर 3 स्पिन्स, कितनी स्पिन है आपके पास में 3 स्पिन है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 cos हाइपरबोलिक बीटा j, बीटा की पावर 1/kBt रख देना स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था तुम्हारे पास में। ठीक है, ये इसका सेकंड मेथड हो गया, कॉपी में करवा रखा है ऐसे कैसे, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 3। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास देखो ये था, फॉर 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, ठीक है, जिसकी विड्थ आपको 0 to a दे रखी थी। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। ओके, आपके पास में h डैश जो है परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन वो दे रखा था एप्सिलॉन डेल्टा x माइनस a बाई 2। ओके, एप्सिलॉन डेल्टा x माइनस a बाई 2। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था इसके अंदर ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत आसान क्वेश्चन है,
परटर्बेशन का फॉर्मूला क्या होता है, En1। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट क्या होता है, साई n स्टार h डैश साई n dx। लिमिट जहां पर तुम्हारा परटर्बेशन दे रखा है, तो 0 से a में ही थी इसकी लिमिट, 0 से a में ही थी तुम्हारे पास में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड स्टेट निकालता हूं, E01। ओके, तो यहां देखो साई, कंफ्यूज करने के लिए यहां पे तुम्हें 0 दे रखा है। ध्यान रखना 1D बॉक्स जो है n बराबर 1 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, साई 1 स्टार h डैश साई 1 dx इंटीग्रेशन 0 to a। ओके, h डैश देखो वेव फंक्शन क्या होता है भाई, साई n इज इक्वल टू √2 बाई a साइन n पाई x बाई a, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 2 3, ध्यान रखना n बराबर 1 से स्टार्ट होता है। ओके, तो देखिए यहां पे 2 बाई a बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई x बाई a इंटू h डैश की वैल्यू एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, कोस एप्सिलॉन यहां पे डेल्टा x माइनस a बाई 2, डिराक डेल्टा है 0 टू a। ओके, a बाई 2 इसमें लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पे फंक्शन में क्या रख देंगे, देखो 2 एप्सिलॉन बाई a मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर पाई अपॉन a, x की वैल्यू a बाई 2, a से कैंसिल, पाई बाई 2 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो दैट मींस 2 एप्सिलॉन बाई a। ओके, तो देखो तुम्हारे पास यहां पे जो E ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन क्या जाएगा, 2 एप्सिलॉन बाई a, ठीक है। नाउ आपको क्या पूछा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो वेव फंक्शन क्या आ जाएगा इस बार, n बराबर 2 रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 एप्सिलॉन बाई a, ठीक है, साइन स्क्वायर 2 पाई x अपॉन a इंटू डेल्टा x माइनस a बाई 2 dx, लिमिट 0 टू a, सेम वही है जो तुम्हारे पास में 2 एप्सिलॉन बाई a, ठीक है। ये लिमिट इसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो x बराबर a बाई 2 रखो, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई a इंटू a बाई 2, a से a कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां पे तुम्हारे पास में कितना आ गया 0। तो ऐसा ऑप्शन तुम्हारे पास में होगा कि E01 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन बाई a एंड E11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है परटर्बेशन थ्योरी से तुम्हारे कॉपी के अंदर करवा रखा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए थे, है ना, पेपर टफ नहीं था भाई, ध्यान रखना पेपर इतना टफ नहीं था। और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 4। ओके, क्या था क्वेश्चन, ये शायद पार्ट बी में क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन था तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बुलियन एक्सप्रेशन a बार बी सी, a बार बी सी बार, ओके, प्लस a बार बी सी प्लस a बार बी सी प्लस a बी बार सी, a बी बार सी प्लस a बी बार सी बार, ये है तुम्हारे पास में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए भाई, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे अपन। यहां से देखो a बार b कॉमन आ गया, c प्लस सी बार बच गया, यहां से देखो a b बार कॉमन आ गया, c प्लस सी बार, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, a बार b प्लस a b बार। हाँ बताओ ये कौन सा गेट है, दिस इज एक्सोर गेट। एक्सोर गेट हो गया क्या, अच्छा क्या मैंने बताया था, एक्सोर गेट कितने नैंड गेट होते हैं, मिनिमम 5 नैंड गेट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो 5 नैंड गेट तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। ओके, सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने जो है आपके नोट्स में करवा रखा होगा, देख लो, यूट्यूब पे भी डाल रखा है मैंने ये लेक्चर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन देखो, ये था आपको हैमिल्टनियन दे रखा था, पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस लेमडा एक्स की पावर 4। ओके, आपको एवरेज एनर्जी पूछ रहा था, सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहां पे
डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे अपन, ठीक है, ट्रिक यूज में लेंगे। ये क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म के लिए एनर्जी कितनी होती है, हाफ केबीटी प्लस इसके लिए क्या होगा तुम्हारे पास में 1/, ठीक है, जितनी एक्स की पावर जो एन होती है वो अपॉन में आ जाता है 1/4, और यहाँ पे केबीटी 3 है तो 3 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, तो क्या हो जाएगा हाफ केबीटी, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, केबीटी कॉमन आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4। ओके, तो केबीटी 1/2 प्लस 1/4, 4 एलशियम ले लो तो 2 प्लस 1, ठीक है, तो 3/4 केबीटी, ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, आपको देखो ये गिवन था, एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास में, आपको ये गिवन था टेम्परेचर, कोई बॉडी ए और बी, दो बॉडी थी तुम्हारे पास में, इसका टेम्परेचर 400 केल्विन एंड इसका टेम्परेचर आपके पास में 200 केल्विन गिवन था। ओके, उसके अलावा तुम्हारे पास में एंड एरिया जो था तुम्हारे पास में, ए का जो एरिया था बी के एरिया से दुगना था, ठीक है, दो बॉडी थी, ऐसे तुम्हारे पास दो बॉडी थी, ए बॉडी और बी बॉडी, इसका टेम्परेचर 400 केल्विन, इसका टेम्परेचर 200 केल्विन, इसका एरिया इसके एरिया से दुगना था, ठीक है। तुमसे क्या पूछा था, तुमसे पूछा था PA/PB क्या होगा। क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया तुम्हें, गेट के दो बार गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार नेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, करवाया हुआ है ना, मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर, ठीक है, और थर्मोस्टेट्स के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है। तो देखो मैंने बताया था प्रेशर जो होता है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 एंड प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो मैं क्या करूं यहाँ पे PA/PB इज इक्वल टू TA की पावर 4 एरिया अपॉन TB की पावर 4 इंटू B, ठीक है, यानी कि B का एरिया। ओके, तो TA कितना है 400 की पावर 4 अपॉन 200 की पावर 4, एक ही जगह कितना रख सकता हूं मैं 2B अपॉन ये B, ऐसे कैसे, ठीक है, नीचे वाला B से B कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया। ये देखो तुम्हारे पास कितना बच जाएगा 4 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 2, सोल्व कर लो, 4 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 32 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ये डायरेक्ट तुम्हारे पास में नोट्स में से पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा हुआ था मैट्रिक्स का, ठीक है ना, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट तुम्हारे पास ट्रिक से लगा सकते हैं, M इज इक्वल टू A² AB AC, ओके, AB B² BC, ठीक है, AC BC C², ऐसा सेम इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको, ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन थे, तो मैंने ट्रिक से लिखो, फ्रॉम ट्रिक, ट्रिक से क्या करेंगे, अगर तुम्हारे पास इस तरह की मैट्रिक्स दे रखी है तो आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, लैम्डा इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ M 0 0, तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C² 0 0, ये तुम्हारे पास इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ऑप्शन शायद तुम्हारे पास ऑप्शन ए था, चेक कर लेना। ओके, ये क्वेश्चन था तुम्हारे पास एक, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस ओमेगा टी, ओके, ओमेगा टी इन वैक्यूम, इन
वैक्यूम। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ई, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ई, ई की आपको डायरेक्शन निकालनी थी। ओके, तो देखो सॉल्यूशन, हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन को फ्रॉम ऑप्शन, अपन किस में जाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे, फ्रॉम ऑप्शंस। ठीक है, आपको पता है वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B, एम वेव वेक्टर K, तीनों एक दूसरे से लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, K वेक्टर डॉट E वेक्टर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अच्छा, K वेक्टर कितना है, K वेक्टर कितना है, 2x कैप प्लस 3y कैप, मैंने निकालना बताया था कैसे निकालते हैं। ठीक है, E वेक्टर की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो फ्रॉम ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन में जाएंगे। और एक ऑप्शन तुम्हारे पास में ऑप्शन डी, देखो ऑप्शन डी तुम्हारे पास ये था, ऑप्शन डी जो है तुम्हारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो ये थी, आई कैप माइनस 2/3 जे कैप। ठीक है, तो तुम्हें चारों ऑप्शन लेने थे और लेके तुम्हारे पास ऐसे इसको इज इक्वल टू 2, इसको एक काम करो, आई कैप लिख दो, 3 जे कैप लिख दो, डॉट यहां पे आई कैप माइनस 2/3 जे कैप। ठीक है, चेक करो, ऐसे चारों ऑप्शन चेक करने थे, उसमें से एक ऑप्शन आपके पास ये था। ठीक है, तो इसको आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस ये 3 जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, तो यहां पे 2/3, सॉरी 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस 2 0, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आपके पास में न्यूक्लियर का क्वेश्चन था। ओके, ये था तुम्हारे पास में, आपको बाइंडिंग एनर्जी बी दे रखी थी, A1A माइनस A2 ए की पावर 2/3 माइनस A3 जेड स्क्वायर ए की पावर माइनस 1/3 माइनस A4 A माइनस 2Z का होल स्क्वायर A इनवर्स। ठीक है, ऐसा ही तो था तुम्हारे पास में। ओके, देखो इफ A4 अपॉन A3 इज इक्वल टू 30, क्या आपको 30 गिवन था। ठीक है, द एटॉमिक नंबर Z लिखो, द एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, फॉर दी तुम्हारे पास Z मिनिमम वैल्यू के लिए पूछा हुआ था। ठीक है, तो तुम्हारे पास चार ऑप्शंस थे। ठीक है, मैं सॉल्यूशन बताता हूं इसका, ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा रखे थे आपको। क्या करते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए, डेल पी अपॉन डेल जेड क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो यहां पे देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, माइनस ये हो जाएगा 2Z A टू द पावर माइनस 1/3 जेड के रेस्पेक्ट में, माइनस ये कितना हो जाएगा 2A4 A माइनस 2Z। ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अच्छा यहां पे देखो माइनस इसका भी तो होगा तुम्हारे पास, तो -2 भी आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक काम करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, 2Z A3 A टू द पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो ना यहां से, तो यहां से तुम्हारे पास में 2 यहां पे आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, A4 A माइनस 2Z A इनवर्स, इसको नीचे ले आओ। ठीक है, तो देखो यहां पे Z A की पावर माइनस 1/3 अपॉन A माइनस 2Z A इनवर्स 2 इंटू A4 अपॉन A3, A4 अपॉन A3 की वैल्यू 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको इधर ले जाओ, ये ऊपर जाएगा तो A की पावर +1 हो जाएगा, माइनस 1/3 A की पावर 2/3 हो जाएगा, Z A की पावर 2/3 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो देखो 60 को 60A, ठीक है, माइनस माइनस 120 Z, यही हो जाएगा। आपको Z की वैल्यू चाहिए, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। हाँ ठीक है, आपको Z की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आओ तो Z कॉमन हो जाएगा, A की पावर 2/3 प्लस 120 इज इक्वल टू 60A। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60A अपॉन
ए की पावर 2/3 प्लस 120। बहुत आसान क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का, नोट कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका। हो गया। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुम्हारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या गिवन था, देखिए। ऐसे तुम्हारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक कैपेसिटर था तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस 2K का, दिस इज V इन। यहाँ पे तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस था 4K का, दिस इज V नॉट, V आउटपुट। ओके। इसके अलावा ये आपको 5 माइक्रोफेराडे आपको गिवन था, ये ग्राउंडेड था तुम्हारे पास, और आपको ओमेगा जो दे रखा था 100 रेडियन पर सेकेंड, ये आपको गिवन था, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, फेज डिफरेंस पूछा था ना, फेज डिफरेंस। सॉल्यूशन करते हैं भाई। ओके, तो मैंने क्या बताया था, सिंपल तरीका। यहां पे तुम्हारे पास इन्वर्टिंग फीडबैक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, साथ में नेगेटिव फीडबैक है, तो ये यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 0 वोल्ट है, तो क्या हो जाएगा, देखो, इसको I1 मान लो, इसको I2, इधर तो करंट जाएगी नहीं, सीधा सीधा सा है, तो I1 बराबर क्या करते हैं सभी क्वेश्चंस में, I2 करते हैं क्या, तो देखो क्या हो जाएगा, V इन माइनस 0, यहाँ पे 0 है, अपॉन में R का मतलब 2K, R का मतलब है आपके पास 2K प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C, ठीक है, सीरीज के अंदर है, इज इक्वल टू 0 माइनस V नोट अपॉन 4K, यही तो था तुम्हारे पास में। तो देखें यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हमेशा चाहे फेज निकालो चाहे मैग्नीट्यूड निकालो, V नोट अपॉन V इन निकालते हैं, तो इसको इधर ले आओ, तो V नोट अपॉन V इन इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, माइनस का 4K अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो 2K प्लस 1 अपॉन J। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100, C की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोफेराडे, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, V नोट अपॉन V इन माइनस 4K अपॉन 2K प्लस, देखिए ये 10 टू द पावर माइनस 4 बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर प्लस, हाँ जी, ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर प्लस 4 हो जाएगा, तो उसको मैं 10K लिख सकता हूं, है ना, 10K अपॉन 5J। ओके, इसके बाद इसको सोल्व कर लो, माइनस 4K, एक काम करो, K से K हटा दो हर जगह, ये यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन 1, J से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे J स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस J, ये हो जाएगा, दिस इज V नोट अपॉन V इन, ठीक है। फेज कैसे निकालते हैं भाई, मैग्नीट्यूड निकालना होता तो अपन क्या करते, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते। फेज कैसे निकालते हैं, मैंने काफी क्वेश्चंस में बताया है आपको, फेज निकालते हैं यहाँ पे, इसको 5 इक्वल टू माइनस 2, इसका फेज, फिर माइनस एंगल 1 माइनस J, ऐसे निकालते हैं। मैंने बताया था अगर नेगेटिव क्वांटिटी आती है, ठीक है ना, तो उसका फेज कितना होता है पाई, माइनस, इसको मैं क्या लिख दूं, tan इनवर्स माइनस 1। ओके, तो पाई माइनस, माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, माइनस पाई बाई 4 की, तो इसको मैं क्या लिख दूं, tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो पाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 4, दिस इज फेज। ओके, नोट कर लीजिए, ओपेम वाला क्वेश्चन। हो गया भाई। अभी देखो एक दो क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, जो मुझे ध्यान है ना, जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं। ओके, तो उनके क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, देखो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फंक्शन था एफ जेड, जो है आपको दे रखा था गामा। ओके, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस 2, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में ओमेगा माइनस जेड,
या डब्ल्यू लिख दो इसको, डब्ल्यू माइनस डेड डी जेड। ओके, डी डब्ल्यू, सॉरी ये क्या था तुम्हारे पास, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। क्या है क्वेश्चन, गामा इज कंटूर काउंटर क्लॉकवाइज, लिखो गामा इज काउंटर क्लॉकवाइज ऑफ रेडियस 3। ओके, क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, देखो वैल्यू ऑफ यहां तुम्हारे पास में, यहां पे क्या पूछा है तुम्हारे पास में, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। इस पे आपको तुम्हारे पास में वैल्यू पूछा है, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था तुम्हारे पास में, ये एफ डब्ल्यू था भाई तुम्हारे पास। ऑप्शन ए था इसका, 4 ऑप्शन गिवन थे, 0, 1 माइनस 4 आयोटा। सी ऑप्शन था 8 पाई प्लस 2 पाई आयोटा। एंड डी ऑप्शन था आपके पास में 2 अपॉन पाई माइनस आयोटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे भाई, ठीक है। इसके सॉल्यूशन करते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। सॉल्यूशन आपको क्या दे रखा था, 3 रेडियस की तुम्हारे पास में। ओके, जब अपन इसका यहाँ पे इसके जब मोड निकालेंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, √5। तो √5 इसके अंदर ही आएगा तुम्हारे पास में। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। I इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करना था, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा माइनस जेड, या डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू, ये तो था। ठीक है, तो क्या होता है, देखो अपन रेजिड्यू निकाल लें। जेड बराबर √5 है तुम्हारे पास, इसके अंदर ही आएगा तुम्हारे पास में। ओके, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, देखो 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, रेजिड्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड पे क्या हो जाएगा, लिमिट डब्ल्यू टेंड्स टू जेड। ठीक है, डब्ल्यू माइनस जेड। ओके, यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2 अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड, ऐसे सॉल्व करवा रखा है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू बराबर जेड रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, डब्ल्यू बराबर जेड रखेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 2 रेजिड्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड पे, और जेड की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 4 आइटा के स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 ab, तो 4 आइटा माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 आइटा। ये हो जाएगा क्या, -1 -2 -3, तो प्लस का 1 माइनस का 4 आइटा, दिस इज रेजिड्यू। ये आपके पास में क्या है भाई, रेजिड्यू है। ओके, तो आपके पास देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2 पाई आइटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 4 आइटा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आइटा। ठीक है, आइटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस 8 पाई, ऐसा कोई ऑप्शन है, 2 पाई आइटा प्लस 8 पाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और है। ओके, एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है, कुछ स्टूडेंट कुछ अलग बोल रहे हैं क्वेश्चन को और कुछ स्टूडेंट अलग बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं एक बार। देखिए भाई, है ना, एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास में मॉलिक्यूलर फिजिक्स का। ठीक है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स का क्वेश्चन था। ओके, मॉलिक्यूलर फिजिक्स का आपके पास क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, देखो तुम्हारे पास भाई कोई एब्जॉर्प्शन लाइन दे रखी थी फॉर HCl एब्जॉर्प्शन लाइन। क्या था तुम्हारे पास में 83.03 103.73 और उसके बाद में था आपके पास में 124.3 और इसके बाद में आपके पास था 145.03 इसके बाद आपके था 165.51। ओके, आपसे पूछा था और आपको देखो कंफ्यूजन कहां है क्वेश्चन के अंदर, H क्रॉस अपॉन 2 पाई सी है या H अपॉन 2 पाई सी है ना। इसकी वैल्यू आपको गिवन थी 5.6 इंटू 10 टू द पावर -44 किलोग्राम
इंटू मीटर का जो भी है, ठीक है, ये आपको गिवन था। ओके, अभी h अपॉन 2πc या h क्रॉस अपॉन 2πc है, ये कंफर्म नहीं है। ओके, ऐसा कुछ था, मैं तरीका बता देता हूं कैसे सोल्व होगा आपके पास में। ओके, तो आपसे क्या पूछा था इसमें, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू बतानी थी। आपके पास चार ऑप्शंस थे। ऑप्शन फर्स्ट था 1.1 10 to the power minus 48। ऑप्शन बी था 2.2 इंटू 2.8 इंटू 10 to the power minus 47, 2.8 इंटू 10 to the power minus 48, एंड ऑप्शन डी था 1.1 इंटू 10 to the power minus 42। ठीक है, सभी किसमें थे, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में। ठीक है, सारे तुम्हारे पास किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में थे। देखिए यहाँ पे तो आपको पता है, सबसे पहले यहां से b निकालो, और b बराबर क्या होता है, h अपॉन 8π² IC। ठीक है, तो b आ जाएगा, तो I तुम अपने आप निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे तुम्हें पता है, जब एब्जॉर्प्शन लाइन मिलती है तो तुम्हारे पास बीच का जो सेपरेशन होता है वो हमेशा इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2b। ठीक है, इसका जब सेपरेशन निकालोगे आपके पास ये आ जाएगा 20.7। इसका सेपरेशन निकालोगे 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 20.57। 20.57 है या 07 है, निकाल लेना भाई, है ना। इसका सेपरेशन आ जाएगा 20.73। इसका आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 20.48। ठीक है, तो तुम्हारे पास 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 20.7 प्लस 20.57 प्लस 20.73 प्लस 20.48। ओके, ये सभी सेंटीमीटर इनवर्स में थे। ओके, बाई 4। ठीक है, ऐसे तो निकालते हो, तो b इज इक्वल टू जब इसको सोल्व करोगे तो 10.31 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको अगर तुम किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे, तो 100 से तुम्हारे पास में मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू अपन यहां पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो I इधर आ जाएगा h अपॉन 8π² BC। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, h अपॉन 2π लिख सकता हूं। यहां पे तुम्हारे पास में 2πc इंटू 2b लिख सकता हूं। ये क्या बन जाएगा, h क्रॉस अपॉन 2πc इंटू 1 अपॉन 2b। ओके, इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 44 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 10.31 इंटू 100। इसको जब आप सोल्व करोगे तुम्हारे पास ये लगभग आ जाएगा, तुम्हारे पास ये लगभग इसके बराबर आ जाएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट माइनस 48 करके आए हैं। ठीक है, लेकिन ये कब है, जब आपके पास में ये हो। ठीक है, अगर आपके पास में अगर आपके पास में h अपॉन 2πc की वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो आपसे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर तुम्हारे पास में सी मैच हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी मैच हो जाएगा। तो तुम एग्जाम दे के आए हो, ये तुम्हें पता है कि क्वेश्चन में ये दे रखा था या फिर तुम्हारे पास में ये दे रखा था। ठीक है, अगर ये गिवन होता है, ये वाला गिवन होता है, तो एग्जैक्ट आंसर तुम्हें ऑप्शन बी मैच हो जाएगा। ठीक है, चाहे कैलकुलेट करके देख लेना। ओके, तो मुझे यही क्वेश्चंस पता थे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पता मतलब स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं लग रहा, इसलिए मैंने उसके सॉल्यूशंस नहीं बनाए हैं। ओके, जैसे ही मेरे पास में और भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उनके भी सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा। ओके, आपका नेक्स्ट बैच जो है 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें बिल्कुल 100 सीट्स अवेलेबल रहेंगे आपके पास में। तो जिसको भी एडमिशन लेना है तो वो मुझे जो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहां से मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। जैसे मुझे और भी क्वेश्चंस पता लगेंगे या आपको पता हो तो मुझे उन क्वेश्चंस की जो फोटो है वो सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे, और उसके बाद उसके आपको सॉल्यूशंस बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। पेपर टफ नहीं था, ध्यान रखना। पेपर जो है मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस काफी आसान थे। ओके, कट ऑफ के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक पूरा पेपर नहीं आएगा मेरे पास में तो मैं कट ऑफ नहीं बता सकता। ठीक है, पूरा पेपर आएगा, पार्ट ए में क्या था, बी में क्या था, सी में क्या था, तभी अपन उसका पूरा जो कट ऑफ बता सकते हैं। ओके, तो अभी कट ऑफ के बारे में कोई कुछ भी नहीं बता सकते जब तक पूरे क्वेश्चन पेपर मेरे सामने नहीं आएगा। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, 25 नवंबर से आपका नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, जय श्री श्याम।